11 फरवरी और 12 फरवरी के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? तो गुलमर्ग में। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो भारत। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। श्रीलंका क्रीड़ा पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना। हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरिया नायम को। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना? तो मोबाइल वीक। हाल ही में किसने मिशन आद्युत सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया? तो गिरिराज सिंह। हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी की है? तो सलमान रशदी ने। मेघना देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई पुस्तक का अनावरण किया। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। शुभ्रा गुप्ता ने नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ हिमाचल प्रदेश निकेतन का शिलान्यास किया? तो दिल्ली में। न्यायमूर्ति शबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसी गंग बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और ईवी नीति की मंजूरी दी है? पंजाब ने। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद्ममई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तमिलनाडु। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तमिलनाडु की कार्तिक तीमथ रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने गीधों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायियों के लिए विज खाता लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में कहाँ 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया? ग्रेटर नोएडा। हाल ही में किसे लगातार छठे वर्ष ATD वेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? NTPC को। हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो अहमदाबाद में। हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? केरल। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। हाल ही में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में कहाँ भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की हर गाँव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने की
का रिकॉर्ड बनाया है। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया। हाल ही में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरुआत की? भारत ने। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। श्रीलंका ने ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? तो आदित्य अशोक। हाल ही में जासूसी चिंताओं के लेकर कौन सी देश अपने कार्यालयों से चीन कैमरे हटाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया। वीना नायर ने ऑस्ट्रेलिया के में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया? तो इजराइल ने। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया। इसाक हर्जोग एक नए राष्ट्रपति बने। हाल ही में मलयालम सिनेमा की किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो पीके रोजी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया? लखनऊ में। जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 10वें स्थान पे। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया? तो मीनाक्षी नवेटिया को। टोयोटा ने koji सातो के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केनरा बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोती देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया। हाल ही में किस बैंक ने फाइन बैंकिंग कमीशन लॉन्च के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? आरबीआई ने। हाल ही में कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए हैं? जो अकाबा। हाल ही में इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा NISAR उपग्रह विकसित किया गया? तो अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए। अमेरिका ने सीमा पार आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी। हाल ही में मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रणवीर कपूर को। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को सेवर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नतीला गवरीलिता ने इस्तीफा दिया है? तो मोल्डोवा। हाल ही में किसने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया गया? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किसने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? अनुराग ठाकुर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2 नई वंदे मातरम ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? मुंबई में। हाल ही में वर्ट बछराज का निधन हुआ, वे कौन थे? संगीतकार। हाल ही में किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फाननिची का निधन हुआ? इटली की है। हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 शुरू हुआ दुबई में। हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मिटी के साथ। हाल ही में किस सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़कियों के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने BFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
के प्रसाद को हाल ही में किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चांसलर तृतीय के अधिकारी राज चिन्ह का खुलासा हुआ? एप्पल। हाल ही में किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया। हाल ही में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया? गुलमर्ग में। इसमें हम 10 फरवरी और 11 फरवरी और 12 फरवरी करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। थैंक यू।